हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डेसिमल के बारे में। पहले तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े। पिछली वीडियो हमने एक्सपेंडेबल फॉर्म सीखा। उसके बाद उसके प्लेस वैल्यूज़ को जाना। उसके बाद फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सीखा। आज हम आगे की कहानी को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेसिमल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो डेसिमल में डेसिमल का कुछ जो बेसिक ज़रूरत है, उसका यूज़ है रोज़मर्रा की लाइफ में, वो हम बता देते हैं पहले। ये डेसिमल का जो यूज़ है, हम रुपया पैसा जो बोलते हैं उसमें भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर लिखते हैं 2 पॉइंट, सपोज़ हम अगर, तो डेसिमल का यूज़ हम रुपया पैसा में जो भी बात बोलते हैं उसको हम डेसिमल के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं 2 रुपया 50 पैसा। तो 2 रुपया 50 पैसा, तो अगर हिंदी की बात किया जाए तो 2 रुपया और 50 पैसा ऐसे लिखते हैं। और अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इस रुपया को अब ऐसे लिखते हैं, 2 रुपया 50 पैसा ऐसे लिखें। और ये जो है, ये जो रुपया है, ये अब ऐसा ही लिखा जाता है शॉर्ट में इंग्लिश में। पहले इसको लिखा जाता था ऐसे शॉर्ट में इंग्लिश में, RS ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अब ये नहीं चलता है, अब ये चलता है। जिस तरह से डॉलर का अपना एक सिंबल है स्टाइलिश टाइप का, उसी तरह से रुपया भी अपना, इंडिया वाले भी अपना रुपया को एक स्टाइलिश सिंबल दिए और उसमें इसको सेलेक्ट किया। तो ये रहा। तो 2 रुपया 50 पैसा तो ऐसे हम लिखते हैं जैसे आपको लिख के दिखा है। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में करके लिख के दिखाना है तो आप ऐसे लिखते हैं 2.50। और यहाँ पे इसको बोला जाता है 2 रुपया 50 पैसा, और लास्ट में लिखते हैं इंग्लिश में रुपया। अगर वही हिंदी भी मतलब हिंदी में रुपया ऐसे लिख देते हैं, 2 रुपया 50 पैसा। हाँ, यहाँ पैसा नहीं लिखा जाता, इस टोटल कंप्लीट को रुपया बोला जाता है। तो 2 रुपया 50 पैसा और टोटल को का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, उसको रुपया ऐसे लिखते हैं। अगर वही इंग्लिश की बात किया जाए तो ये रुपया यहाँ ना लिख के आप यहाँ पे लिखते हैं, ये इंग्लिश में ऐसे ऐसे। या तो आप, तो हम लोग अब डेसिमल का फिर से शुरुआत से सीखेंगे। जैसे डेसिमल में भी हम लोग एडिशन सीखेंगे, कैसे ऐड किया जाता है। सपोज़ अगर आपके पास कोई ऐड करने के लिए 1.2 प्लस 3.5 ये दिया है, तो इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने के लिए इसमें क्या है कि आप ये समझ लें कि ये जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो है वो, और डेसिमल के जो राइट साइड में है वो आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों में वही बात है, डेसिमल के राइट साइड और डेसिमल के लेफ़्ट साइड। तो डेसिमल एक साथ आप कर दें। जैसे अगर ऐड करना है तो कहीं दूसरी जगह आप ऐड करें तो लिखें इसको 1.2 जैसे लिखा हुआ है, इसको लिख दें। और उसके बाद ये जो दूसरा वाला जो ये नंबर है, तो डेसिमल के सामने तो डेसिमल लिखा ही जाएगा, और बाकी डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो नंबर है वो, और ये ऊपर वाले के लेफ़्ट साइड में जो नंबर है उसको आप उसके सामने सामने लिखें 3.5। और उसके बाद आप इसको ऐड करें। ऐड करने के बाद आप सेम वैसे ही ऐड करें। अभी डेसिमल रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस आप ऐड करें 5 और 2 को ऐड करेंगे
तो हो जाएगा 7। कोई भी कैरी नहीं है, मतलब कोई भी बाकी नहीं है, तो अब पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दें। और ये 3 और 1, 3 और जो 1 है, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, यानी हमारा आंसर आ गया 4.7। यानी 1.1.2 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 4.7 होगा। यही हो जाएगा आंसर। फिर कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर रहे 1.2 प्लस 2.41 ये है, इसको ऐड करना है। तो आपको वैसे ही करना है, डेसिमल के सामने डेसिमल, जैसे 1.2 लिख दें, और फिर दूसरा जो नंबर लिख रहे हैं डेसिमल के सामने डेसिमल लिख दें, और डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो स्टार्ट वाला नंबर है और ऊपर में जो स्टार्ट वाला नंबर है उसके सामना सामनी रहने दें। लिखेंगे डेसिमल के लेफ़्ट साइड में 2 है तो 2 लिख दें, और 2 के ऊपर में क्या है, 2 के ऊपर में 1 है, तो ये ऊपर नीचे एक साथ रहेगा, मतलब सामना सामनी रहेगा। और डेसिमल के अब राइट साइड में क्या है, 4 और 1 है, तो क्या है ऊपर वाला जो नंबर है उसमें डेसिमल के राइट साइड में एक ही डिजिट है, और लेकिन इसमें जो है, इसमें डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला डिजिट जो है, पहला डिजिट के सामने, यानी कि ये 2 और 4 सामना सामनी हो गया, और ये 1 एक्स्ट्रा मतलब अलग हो गया। तो अब आप क्या करें कि ये जो 1 है, 1 के ऊपर में तो कोई नहीं है, ऊपर में तो कोई नहीं है, लेकिन सबके सामना सामनी तो कोई है, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। तो 1 के ऊपर में कुछ नहीं है, इस 1 के ऊपर में कुछ नहीं है, तो इस 1 के ऊपर में कुछ नहीं है तो आप 0 भर दें। मतलब जो जगह नहीं कुछ है, उस जिसके सामना सामनी कुछ नहीं है उसके सामने 0 भर दें। अब क्या करें, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 0 और 1, ये 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 2 और 4 को ऐड करें उसके बाद। हाँ, जब भी ऐड करना है तो राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो 2 और 4 को ऐड करें, 2 और 4 को ऐड अगर करेंगे तो 6 आएगा, ये 6 आ गया, पॉइंट के सामने पॉइंट, और 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.61, यानी कि इसको इक्वल करके लिखेंगे 3.61। अगला फिर एग्जांपल लेते हैं। अगला लेते हैं जैसे 1.5 गलती लिख दिए थे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर लिखें 15.25 15.25। तो ये नंबर है, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम ये इसको ऊपर में लिखेंगे, इस नंबर को, तो हो जाएगा, सॉरी इसको हटा देते हैं, 15.25 और ये रहा 8.01 और यहाँ चूँकि ये जो 1 है इसके सामने कोई नहीं है तो आप 0 भर दें वहाँ पे। अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 517 सॉरी, तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आएगा 6, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 5 और 1 ऐड करेंगे तो 6, 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। पॉइंट के सामने में पॉइंट दे देना है, और 8 और 5 ऐड करेंगे तो 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और जो कैरी करके था तो वो हो जाएगा 2। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा 23.26। ठीक है, तो यानी इसको हो गया 23.26। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे इस बार 3 तरह का लेते हैं। सपोज वन पॉइंट सॉरी, तो लेते हैं एग्जांपल 1.2 प्लस 2.41 प्लस 3.201, ये है, ये 1 है। इसको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करना है, तो इसको लें 1.2, फिर 2.41 को लिखना है, पॉइंट के सामने 0.241, यहाँ खाली है ऊपर में तो 0 भर दें, जहाँ खाली होगा वहाँ 0 भर देना है। फिर 3.201 तो 1 के ऊपर में खाली है, 0 के ऊपर में खाली है, खाली जगह पे 0 भर दें। अब इसको ऐड करें, ऐड करने तो आ ही रहा होगा, सिंपल से ऐड है। ये हो जाएगा वहाँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और ये हो जाएगा 8.6, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से बनाए। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसी तरह से बनता है। एक एग्जाम्पल और कौन ले लें जो कुछ डिफरेंट हो। अगर हम लें 0.32 प्लस 5.01 प्लस 3.2, इसको ऐड करना है, तो वैसे ही ऐड करना है 0.32 5.01, याद रखिएगा पॉइंट के सामने पॉइंट, और पॉइंट के लेफ्ट राइट दोनों भी है, वो आमना सामने लिखा हुआ रहना चाहिए, जो चाहे इसके ऊपर में जो भी नंबर है चाहे उसके नीचे जो भी नंबर आएगा वो सामना सामने रहना चाहिए। तो ये हो गया 3.2, यहाँ खाली है तो 0, उसके बाद ऐड करें, ये हो गया 3, ये हो गया 5.8, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सिर्फ मान लीजिए कोई डिजिट या नंबर लिखा है उसमें डेसिमल नहीं है, और उसको ऐड कर रहा है किसी डेसिमल नंबर से। सपोज अगर यहाँ है 15 प्लस यहाँ दे दिया 3.2, तो कैसे ऐड करेंगे। तो आपको हम बताए थे डेसिमल का, जब पहली वीडियो थी तो उसमें आपको बताए थे कि डेसिमल का जो पार्ट होता है वो डेसिमल से राइट साइड वाला होता है, यानी कि यहाँ से इधर, इधर वाला होता है, इधर वाला डेसिमल का पार्ट होता है, और इधर वाला जो हो गया ये इंडिपेंडेंट रहता है। तो इस ये और ये यूनिट डिजिट कहलाएगा। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी पहला है वो यूनिट डिजिट होता है उस उधर वाला का। तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला ही है। आप ये पता होगा आपको, ये जो 15 है ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, और इधर डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है, 3 है। तो आपको इस 3 को 15 के साथ में ही, मतलब कहने का मतलब अपना अपना जो जाति है, अगर समझाने वाली भाषा में आपको हम बता रहे हैं, अपना अपना जाति के साथ रखना है, ठीक है। तो फिर से आप देते हैं 15 प्लस 3.2 है, ठीक है। इसको ऐड करना है तो आप वही कीजिएगा, जो जिसका जाति है उसी के सामने रखिएगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला, मतलब ये
डेसिमल के लेफ़्ट साइड में है, और ये जो 15 है आप मान के चलो कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड में ही है। तो ये 15 जो है स्टार्ट होगा, जैसे 15 लिख देंगे तो पॉइंट जो है डेसिमल, ये जो नंबर है, ये जो टोटल नंबर है इसके बाद है डेसिमल, तो इसके बाद है डेसिमल। तो फिर से यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 15 और नीचे लिखते हैं 3, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो पहला होता है वो यूनिट होता है, और 15 में 5 यूनिट डिजिट है, तो यूनिट के सामने यूनिट वाला डिजिट रखेंगे। बाकी 3 के बगल में पॉइंट लिख दिए, उसके बाद 2 लिख दिए, और बाकी पॉइंट जो है डेसिमल के सामने डेसिमल दे दें, और जो 2 के ऊपर में खाली है वहाँ पे 0 दे दें, और यहाँ 1 के नीचे जो खाली है यहाँ पे 0 दे दें। आपको लग रहा होगा कि 0 देने का क्या फ़ायदा, नहीं भी देंगे तो भी ऐड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ हेल्प करेगा आगे जाके। तो आप हम जैसे कह रहे हैं वैसे आप करिए। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, और उसके बाद ये 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिपेंडेंट वाला ही लेते हैं। जैसे अगर रहे 200 प्लस हमको करना है, सिर्फ करना है 0.3, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको सिखाया था कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो 0 लिखा जाता है। तो आपको हो सकता है कि बनाने मैथ में कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो हो सकता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, यानी 0.3 लिखा हुआ रहेगा सिर्फ। तो फिर भी घबराना नहीं है, आप मान के चलो बगल में उसके लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 200, और ये रहा 0.3, 0.3 है। तो 0.3 है, पॉइंट के सामने में पॉइंट देना है, और उसके बाद 3 के ऊपर में कुछ नहीं है तो 0 देना है, और यहाँ भी खाली है तो 0 से भर दें, उसके बाद ऐड करें, ये 3 हो जाएगा, 0.002, यही हो गया आंसर। तो ये हो गया एडिशन। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 12.3 माइनस 3004, ये है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 3 पॉइंट यहाँ पे छूट गया, तो 12.3 माइनस 3.004, इसको कैसे करेंगे। तो 12.3 ऊपर लिखा जाएगा, और ये डेसिमल जो है डेसिमल के सामने डेसिमल दें, और 3004, ये होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ 0 भर दें। तो 10 में से ये 0 जब होगा, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो ये जो 0 है ये कैरी करेगा ये सबसे, तो जाके ये 10 बन जाएगा। 10 बन जाएगा तो 10 में 4 गया तो 6, और ये 9 हो गया, ये 2 हो गया पॉइंट, फिर ये 2 कैरी करेगा इधर से, तो 12 में से 3 गया तो 9, ये हो गया आंसर। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर सपोज़ रहे 12 नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं। अगर रहे 0.329, और इसी में घटाना है 0.32 को, तो कैसे होगा। 32 नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, वैसे ही 0.329, और पॉइंट के सामने पॉइंट, उसके बाद 0 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है, और जो खाली जगह बच गया वहाँ पे 0 भर देना है। माइनस के 9,
और 12 में से 5 जाएगा तो 7, 0.0, यही हो गया आंसर। अगला एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सिर्फ रहे 15 माइनस 15 माइनस अगर दे दे आपको 2.41 ये दे दिया तो कैसे घटाएंगे? तो आप जानते हैं कि ये डेसिमल में नहीं है और इसमें से डेसिमल का जो पार्ट है यहाँ से लेकर के इधर वाला है और ये जो पार्ट है ये डेसिमल नहीं है। तो जो जिसका जो जाती है उसके सामने लिख देना है, यानी 15 यहाँ 2 लिखा जाएगा 0.41 और पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दें और जहाँ जहाँ खाली है वहाँ 0 भर दें। तो देखिए हम पिछली वीडियो मतलब पिछली जो बता रहे थे, पीछे एडिशन बता रहे थे, उसमें जो 0 भरने कह रहे थे, क्यों भर रहे थे वो देखिए उसका काम अभी आएगा। तो अगर वही सेम अप्रोच से सीखा जाए तो परेशानी नहीं होती है। तो 10 ये बन जाएगा 10 में से 1 गया 9, ये गया ये 9 बन गया तो 9 में से 4 5 पॉइंट, ये भी 4 ही बन गया क्योंकि ये तो दिया था इसको, तो 4 में से 2 गया 2 1, ये हो गया आंसर। ये करेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लें 1.2 माइनस 0.233 ये है, इसको कैसे करेंगे? तो वैसे ही 1.2 आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? नहीं, बड़ा ये है, ठीक है। क्योंकि किसी का भी डेसिमल अगर है तो डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड में है उसको देख के बड़ा माना जाएगा। जैसे डेसिमल के लेफ़्ट साइड में इसका 1 है, इसके 0 है, ये पहले देखें। अगर बड़ा छोटा देखना है तो ये पहले देखें। तो क्योंकि ये 1 है तो ये बड़ा है। देखिए क्यों, ऐसे भी आप अगर देखें, सॉरी फिर से ले लेते हैं अगला। जैसे अगर 1.2 था माइनस 0.233 है, ये है, तो इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है, आपको अगर हम रुपया पैसा लिखने के लिए जो बताया है उसमें क्या होता था, ये 1 जो है रुपया कहलाया और ये 2 जो है मतलब डेसिमल के राइट साइड में जो भी है वो पैसा और डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो भी है वो रुपया है ना, आपको सिखाए थे। तो ये 1 रुपया है, 1 रुपया है, सीधी सी बात है कि ये 1 रुपया और कुछ पैसा है, और ये है 0 रुपया और कुछ पैसा, है ना। तो ये 1 रुपया हो गया ना, ये सिर्फ पैसा ही है और ये रुपया है, तो रुपया पैसा से ज़्यादा ही होता है। तो सीधी सी बात है ये बड़ा ही होगा, ठीक है। तो फिर से हम इसको घटाते हैं। घटाने के लिए 1.2 और 0.233, ऊपर 0 जहाँ जहाँ खाली वहाँ 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और ये 1 हो गया तो उससे कैरी करेगा, तो 11 में से 2 गया 9 पॉइंट, 0 बच गया, हो गया यही आंसर। फिर हम अगला लेते हैं। अगला हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर सपोज़ बोल दे कि 50 रुपया में, ये 50 रुपया है और एक तरफ है लिख दिया आपको 26 रुपया 45 पैसा, इस रुपया को घटाना है, ठीक है। इस 50 रुपया में इस ये 26 रुपया 45 पैसा को घटाना है, तो 50 है 50 26.4
5, पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, 0 0, घटाएं, 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 4 घटा 5 डेसिमल। उसके बाद ये भी 9 है, 9 में 6 गया 3, और क्योंकि ये इस सब को इसको दिया था तो ये 4 बन गया, 4 में से 2 गया 2, तो हो गया 23.55 आंसर। तो हमने सब्ट्रैक्शन कुल मिला के सब्ट्रैक्शन सीख लिया, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में, और हम लोग इस वीडियो में सीखे क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। धन्यवाद।